एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये तीनों के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। और ये इस चैप्टर का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर्स का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का ये वीडियो नंबर 3 है, थ्योरी का वीडियो नंबर 3 है। तो देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स होने के 3 प्रॉपर्टीज हैं, तभी 2 एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। दूसरा, दे हैव कॉमन आर्म, दोनों का कॉमन आर्म होगा। और तीसरा है कि नॉन कॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन आर्म लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे यह एक ये है एडजेसेंट एंगल्स का एग्जांपल। तो यह एंगल और ये एंगल θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल्स। θ1 और θ2 एडजेसेंट एंगल्स है, क्यों? क्योंकि इसके एक कॉमन वर्टेक्स हैं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। दूसरा, एक कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है दोनों के बीच में, दोनों एंगल का। और नॉन कॉमन आर्म क्या कौन सा है? एक ये है और एक ये है। नॉन कॉमन आर्म्स इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में है, ये इधर है और ये नॉन कॉमन आर्म्स इधर है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, इसलिए θ1 और θ2 एडजेसेंट एंगल्स हो गए। θ1 और θ2 एडजेसेंट एंगल्स हो गए। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हो गया θ1, ये हो गया θ2 और ये हो गया θ3। इसमें कौन कौन सा θ1 एंड θ2 ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। θ2 एंड θ3 यह भी एडजेसेंट एंगल्स है। लेकिन θ1 एंड θ3 यह एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्योंकि θ1 एंड θ3 का कॉमन वर्टेक्स तो है, लेकिन कोई कॉमन आर्म नहीं है, कोई कॉमन आर्म नहीं है। जैसे ये θ3 है, ये θ1 है, तो इन दोनों के बीच कोई कॉमन आर्म नहीं है। लेकिन θ1 और θ2 के बीच कॉमन आर्म ये है, θ2 और θ3 के बीच ये कॉमन आर्म ये है। तो इसलिए θ1 और θ2 एडजेसेंट है, θ2 θ3 भी एडजेसेंट एंगल्स है। लेकिन θ1 एंड θ3 यह एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर नॉन कॉमन आर्म्स, जैसे यह θ1 हो गया और θ2 हो गया, और ये मान लीजिए ये है बी। नॉन कॉमन आर्म्स क्या है? OA एंड OB, OA एंड OB नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स। कॉमन आर्म्स कौन सा है? मान लीजिए ये है OC, OC क्या हो गया? कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म। तो अगर नॉन कॉमन आर्म एक लाइन फॉर्म कर देता है, जैसे ये देखिए ये भी एक लाइन फॉर्म कर दिया, OA एंड OB मिला करके एक AB एक लाइन फॉर्म कर देता है, स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में जो एंगल बनते हैं ये θ1 और θ2, तो वो हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो θ1 और θ2 जोड़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में तो 180 डिग्री होता है। यह भी एक कंडीशन है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है या कि नहीं। अगर θ1 और θ2 दो एडजेसेंट एंगल को जोड़ करके θ1 और θ2 को जोड़ने से अगर 180 डिग्री आते हैं तो वह लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो, मतलब कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
अब जैसे मान लीजिए कि दो लाइन है, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो चार एंगल बनेंगे, θ1, θ2, θ3 और θ4। तो आमने सामने का जो एंगल होगा उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे, ए और ए। तो θ1 एंड θ3 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसी तरह θ2 एंड θ4 यह भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। लेकिन θ1 और θ2 वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है? θ1 एंड θ2 यह वर्टिकली अपोजिट नहीं है। θ2 एंड θ3 यह वर्टिकली अपोजिट नहीं है। लेकिन θ1 और θ2 क्या है, एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगल में है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इसलिए क्योंकि नॉन कॉमन आर्म जो है वह एक लाइन फॉर्म कर रहा है, और θ1 और θ2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। चूंकि नॉन कॉमन आर्म एक लाइन फॉर्म कर रहा है इसलिए एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। उसी तरह θ1 θ4 एडजेसेंट एंगल हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हैं। उसी तरह वेरियस कॉम्बिनेशन इस केस में हम फाइंड कर सकते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब हुआ आमने सामने वाला एंगल, जैसे θ1 एंड θ3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, θ2 एंड θ4 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। कुछ इसके बेसिस पे एंगल क्वेश्चंस, कुछ इसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि θ1 है और θ2 है, दिया हुआ है कि θ1 एंड θ2 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड θ1 दिया हुआ है 60 डिग्री। तो θ2 इक्वल टू कितना होगा वो निकालना है। हम जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 60 प्लस θ2 बराबर 180, इसलिए θ2 बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 60 बराबर 120। तो इससे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्वेश्चन दिया हुआ हो, ये है 60 डिग्री और ये है 120 डिग्री। तो निकालने के लिए कहा गया है θ1 और θ2। तो हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, θ1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा हो गया, 120। तो θ1 बराबर क्या हो गया, 120। उसी तरह से 60 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, θ2। तो θ2 बराबर 60 डिग्री हो गया। ये हो गया आंसर।